की आवश्यकता है, तब बिहार के कई अस्पतालों की हालत बेहाल है। इन अस्पतालों को खुद इलाज की दरकार है। जी बिहार झारखंड की टीम दिन के उजाले के साथ रात को इन अस्पतालों का रियलिटी चेक करने निकली तो कई बद इंतजामी नजर आई। आइए पहले हम आपको लिए चलते हैं मोतिहारी के सदर अस्पताल, जहां हर तरफ बद इंतजामी दिख रही है। तस्वीरें आपके सामने। मोतिहारी के सदर अस्पताल में अलग से एक आई डिपार्टमेंट बना हुआ है, आई हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन इस आई हॉस्पिटल की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या सचमुच में यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका इलाज हो पाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो दिखाने हम आपको इस वक्त लेके आए हुए इस आई हॉस्पिटल में। देखिए, आप सामने कमरा में देख रहे हैं, आई हॉस्पिटल का कमरा है। इसका एक कमरा विकलांगता कार्यालय के तौर पे काम लिया जाता है, यहाँ से विकलांग का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, और दूसरी तरफ दूसरे तीसरे कमरे में ताला बंद है। अगर आप मेरे दाहिने तरफ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी एक कमरा में ताला बंद है। ये स्टोर रूम के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आई हॉस्पिटल के दो कमरे पे दूसरा कुछ किया जा रहा है अवैध तौर पे, जो कि होना ये चाहिए था कि आई हॉस्पिटल के तौर पे यहाँ पे उसका उपयोग होना था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। और देखिए, अंदर हम डॉक्टर के चैम्बर की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ काफ़ी पेशेंट हैं, मरीज आए हुए हैं अपने आँख को दिखाने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे आँख जो दिखाया जा रहा है, डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, आँख भी दिखा रहे हैं। और देखिए, आप सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पीछे डॉक्टर साहब के पीछे एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि दीवार पे लिखा हुआ है, ये आँख का जो दृष्टि का जाँच होता है, जाँच के लिए एक बनाया हुआ चार्ट है। लेकिन ये सा चार्ट आप आज के तारीख में कहीं पे भी किसी भी नर्सिंग होम में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं देखेंगे। अब लाइट लगा हुआ बॉक्स का आता है जिसमें कि विजन क्लियर होता है और सही तरीका से आंख का जांच होता है। और दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर डॉक्टर साहब के चैम्बर की कुर्सी को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, ये कुर्सी कैसा है, किस मजबूरी में किस प्रकार से कुर्सी पे लकड़ी लगा करके यहाँ पे इसका काम किया जा रहा है। यानी कि अभाव में जूझ रहा है ये कार्यालय है। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट वगैरह है कि नहीं आपके आँख जांच करने के लिए? इक्विपमेंट की कमी से कुछ ऑपरेटिव कार्य नहीं हो रहा है। वैसे मैं प्रेस के सामने अपना रिपोर्ट करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, फिर भी संसाधन की कमी से अपेक्षित काम नहीं हो पा रहा है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। आईसीयू में डॉक्टर नहीं थे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग देख रहे हैं ये क्यों नहीं थे, क्या परिस्थितियाँ थी। जहाँ तक महिला डॉक्टर का प्रश्न है, आपके अनुसार बताया कि 10 बजे तक थी, ऐसा आपको प्रूफ मिल रहा है। उसके बाद नहीं थी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे कि 10 बजे के बाद वो क्यों नहीं थी ड्यूटी में। ये बात संज्ञान में आपने मेरे लाई है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य प्रशासन भी मेरे साथ में है। अभी हम इसके उपरांत जो है बैठक कर रहे हैं, इसमें ये मुद्दा निश्चित डिस्कस करेंगे और इसमें कार्रवाई करके स्वास्थ्य आँखों का जो है आई स्पेशलिस्ट वहाँ पे रहे और आँखों की जो ट्रीटमेंट है वो एज़ पर द सदर अस्पताल के जो डायरेक्शंस है, मैनुअल है, उसके हिसाब से हो। ये भी हम करने का प्रयास करेंगे हम। इस वक्त रात के 11 बजे हम पहुंचे हैं मोतिहारी के सदर अस्पताल के आईसीयू में। देखिए, यहाँ पे आईसीयू की क्या हकीकत है उसे हम आपको दिखाने लेके पहुंचे हुए हैं। आईसीयू में आप यहाँ बाएं तरफ देख पा रहे हैं, दीवार पे डॉक्टर का रोस्टर लगा हुआ है, किस डॉक्टर की कितनी बजे कब ड्यूटी है यहाँ लिखा हुआ है। इस रोस्टर के हिसाब से यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी, और इस वक्त यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त रात के वक्त उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। तो क्या यहाँ पे आईसीयू में कोई डॉक्टर मौजूद है? डॉक्टर प्रियंका मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी। ये डॉक्टर का चैम्बर है, डॉक्टर को इस चैम्बर में होना है। अब देखिए क्या स्थिति है, दरवाज़ा बाहर से बंद है। अब खोल के आपको अंदर की स्थिति दिखाते हैं। अंदर कोई डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है, यानी कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी है वो अपने कमरे में नहीं है। तो क्या वो डॉक्टर अंदर हैं, आईसीयू वार्ड में है? वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए, ये जो आईसीयू है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये उन लोगों के लिए जो मरीज़ जो आपातकालीन जो बहुत गंभीर रूप से बीमार होते हैं, जिनके सांसों के लिए एक एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उन्हें यहाँ पे लाया जाता है, उनका इलाज यहाँ होता है।
और यहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, नर्सेज की मौजूदगी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये 4 बेड का आईसीयू है मोतिहारी का, जो कि साल 1.5 साल तक ताला में बंद था और बंद होने के बाद यहाँ पे अभी डीएम जो है उनके प्रयास के बाद ये शुरू हुआ है। और यहाँ की क्या हकीकत है आप देख लीजिए, पेशेंट नहीं है। तो सिस्टम का रियलिटी चेक हम आपको दिखा रहे हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल, जहां हर तरफ कुव्यवस्था देखने को मिली। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के लिए लगे बेड के चादर बेहद गंदे दिखे, इस्तेमाल की हुई सुई इधर उधर फेंकी हुई मिली। आइए आपको दिखाते हैं अस्पताल का रियलिटी चेक। फारबिसगंज का अनुमंडलीय अस्पताल काफ़ी बदहाल स्थिति में है। हम लोग अभी फारबिसगंज जो अनुमंडलीय अस्पताल है इसके इमरजेंसी कक्ष में है। यहाँ जो बेड है, इमरजेंसी कक्ष में जो बेड लगाए गए हैं, चूंकि जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले इसी रूम में उसको लाया जाता है। बेड की गंदगी, बेड पर चादर अभी बिछाया गया है, लेकिन चादर की साफ सफाई की क्या व्यवस्था है ये स्पष्ट देखी जा सकती है। गंदे धब्बे पड़े हुए हैं, दवा के हैं या खून के हैं पता नहीं, लेकिन जिस भी टाइप के धब्बे हैं काफ़ी खराब स्थिति में है। और अलग अलग बेडों पर अलग अलग कलर के चादर बिछे हुए हैं और साफ सफाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। आप यह बेड देख सकते हैं कि यह बेड बिल्कुल टूटा हुआ बेड है, काफ़ी टूटा हुआ है। और इस बेड पर मरीजों को यहाँ पर सुलाया जाता है। जो दावा करती है सरकार कि हम लोग मरीजों को काफ़ी सुविधा देते हैं, वो सुविधा इसी बेड पर दिया जाता है। ये इमरजेंसी कक्ष का जो फारबिसगंज अस्पताल का इमरजेंसी रूम है, इमरजेंसी वार्ड का ये है की स्थिति। ये आप देखिए कि ये खिड़की पर जो स्थिति है, ये खिड़की पर जो दवाएं दी जाती हैं मरीजों को, उसके जो बोतल होते हैं टूटे फूटे जो वेस्टेज है, और ये वेस्टेज यहाँ फेंके हुए हैं। जो निडिल हैं, लीडल भी यही फेंके हुए हैं। इनकी साफ सफाई की यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि खुद संक्रमण को आमंत्रण देता है। जबकि इन वेस्टेजों को कहीं बाहर जो है गड्ढा के अंदर इनको दाबना है। तो ये इमरजेंसी कक्ष की यहाँ पर स्थिति है फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल की। तो इससे समझा जा सकता है कि कागज के पन्नों पर ही सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर स्थिति है वो कहीं से अस्पताल की अच्छी नहीं दिख रही है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसका रियलिटी चेक करने जब जी मीडिया की टीम मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंची तो कोरोना काल में एसकेएमसीएच में इलाज कराने आए मरीजों के बीच कोई दूरी नहीं दिखी। हद तो यह है कि दर्जनों सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, फिर भी मरीज और मरीज के परिजन की यहाँ पर भीड़ दिख रही है। कोरोना के किसी का यहाँ पर कोई असर नहीं दिख रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि कोरोना के किसी भी गाइडलाइन का पालन कोई नहीं कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप। उत्तर बिहार का एसकेएमसीएच हालात यहाँ ये हैं कि डॉक्टर्स की कमी है और जो भी मरीज आते हैं उत्तर बिहार के कई ज़िलों से यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, बेड की कमी है। हालांकि मुख्यमंत्री के पहल पर कई भवनें बनाई गई हैं, लेकिन भवनों की स्थिति ये है कि अभी निर्माणाधीन है, जिस कारण से काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ जो भी मरीज आते हैं आप देख सकते हैं कि महिलाओं की कैसी कतार है जो सीधे गैलरी में जाती है और इस तरह से ये भीड़ यहाँ देखने को मिलता है। और बेड की भी कमी है, लेकिन सिर्फ दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं। सरकारी स्तर पर भवन निर्माण भी कराए जा रहे हैं, लेकिन जो मुकम्मल व्यवस्था होती है वो एसकेएमसीएच में नहीं देखने को मिलती है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने भी साफ कहा है कि भवन के अगल बगल बाउंड्री वाल नहीं है, जिस कारण से जानवर भी बसेरा बनाए हुए हैं। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच में मरीजों का भीड़ की स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ कई सुरक्षा गार्ड रहते हैं, बावजूद उसके जो है यहाँ पर कोई कोरोना काल में कोई सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था नहीं की गई है। और स्थिति ये है कि लाइन लगी हो या ज़मीन में बैठे हो मरीज, सभी की एक लंबी कतार रहती है और कोई सोशल डिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में इस कोरोना काल में इतने सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद कोई भी गाइडलाइन सुरक्षा गार्ड का मेंटेन करते नहीं दिख रहा है एसकेएमसीएच में। और एक नहीं दर्जनों सुरक्षा गार्ड हैं, बावजूद उसके कोरोना काल में कोई गाइडलाइन मेंटेन नहीं हो रहा है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। बेड्स की कमी है
क्योंकि पेशेंट्स का इनफ्लो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम लोग का जो MCH बिल्डिंग बना, पहले लेबर के पेशेंट यहाँ बिछावन ज़मीन पर लगा के रहते थे, उनके लिए बना 100 बेड का, तो वहाँ भी 150 पेशेंट मिनिमम रह रहा है। इधर भी मुख्यमंत्री का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो ही चुका है 1500 बेड का करने का, उसकी प्रक्रिया चालू है, वो बन जाएगा तो हो जाएगा। एक नया वार्ड जो अर्धनिर्मित था बहुत दिनों से, वो भी 10 से 15 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, तो 30 बेड वो लगभग बढ़ जाएगा।